Assalamu alaikum. This is the difference between Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. ठीक है, अब इसमें जो है दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये यूजली पास पेपर का क्वेश्चन है. ठीक है, एंड इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन में इज़ दैट कि ये लोकलाइज होता है टू सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है, मीनिंग कि अगर सर्वाइकल पे है तो सर्वाइकल पे ही रहेगा मीडियास्टल पैरा एओर्टिक, ओनली लाइक अ क्लस्टर या ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस इन नॉन हॉजकिन में जो है वो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल लाइक पेरिफेरल लिम्फ नोड्स सारे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि like since it's localized to a single group of lymph nodes, right, तो इनका जो spread होता है ना that is in order with contiguity. अब usually जो let's say cervical chain है या cervical lymph nodes हैं तो they are arranged in order. ठीक है, तो अब जो है like first से second, second से third, third से fourth, fourth से fifth, they're going to spread in order. ठीक है, एंड contiguity का मीनिंग contiguity basically means कि you have to be in like contact with each other. तो फर्स्ट से जो है इट्स काइंड ऑफ लाइक कंटेजियस. ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड. But in case of non-Hodgkin lymphoma, it is non-contiguous spread. Means you don't have to be in contact. The lymph nodes do not have to be in contact for it to spread. ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ ये कि मेसेंटेरिक नोड्स और वेल्डेयर्स रिंग आर द लिम्फ नोड्स विच आर द लीस्ट इन्वॉल्व्ड, लेकिन नॉन हॉजकिन में यूजली ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशंस आर रेयर बिकॉज ऑब्वियसली ये लोकलाइज्ड होता है टू अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड से बाहर यूजली नहीं मैनिफेस्ट करता. ठीक है, बट अनलाइक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशंस आर कॉमन. ठीक है, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न दिस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं वो हाउ एग्जैक्टली डू दे लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर वेरी लार्ज सेल्स. they have multiple nuclei. This is the keyword, multiple nuclei. ठीक है, and they have a large nucleus. और इनको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स. ना अब इसके ना बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं दैट यू कैन सी इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासिकल एंड नॉन क्लासिक हॉजकिन्स लिम्फोमा. ठीक है, तो अब जो इम्पॉर्टेंट वेरिएंट होता है ना इसका एक ही होता है लैक्यूनर सेल्स. लैक्यूनर सेल्स जो होता है दिस इज़ यूजली फाउंड इन नोडुलर स्क्लेरोसिस, एंड नोडुलर स्क्लेरोसिस वाज व्हाट, इट वाज पार्ट ऑफ द क्लासिकल हॉजकिन्स लिम्फोमा. ठीक है, so nodular sclerosis. Now, how do they look like? These are folded nucleus surrounded by abundant cytoplasm. So they look somewhat like this, if you can see. कि abundant cytoplasm होते हैं and they are like kind of folded nucleus and they have empty space. ठीक है, cytoplasm से तो you can see कि ये lacunar है. ठीक है, दूसरे type of cells are lymphohistiocytic variant. इनको हम LNH cells भी कहते हैं, और rather like we can address them as popcorn cells भी, which we'll like learn later. This is usually found in lymphocyte predominance, and lymphocyte predominance was what? Lymphocyte predominance was a part of non-classical Hodgkin's lymphoma. Understand? ठीक है, अच्छा अब जो है ये दिखते कैसे हैं? बेसिकली दीज आर पॉलीपॉइड न्यूक्लियाई, दे हैव मॉडरेट साइटोप्लाज्म. ठीक है, अच्छा नाउ the most important thing is that how do you basically type of cell death in RS cells जो होती है, this is known as mummification. And there are some diseases, for example infectious mononucleosis, small cell, large cell, which also they kind of have the same large cell, multiple nuclei, large nucleolus. ठीक है, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट ना उसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिकल प्रोफाइल से करते हैं, because वो मॉर्फोलॉजी में काइंड ऑफ सेम होते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक. ठीक है, of Hodgkin's lymphoma. Now coming on to the first variant, nodular sclerosis, which is classical Hodgkin's lymphoma. ठीक है, this is most common type, 65 to 70% it occurs usually. और इसमें lacunar RS cells होते हैं like I said. ठीक है, और इसमें the one thing is कि deposition of collagen bands होती है that divide lymph nodes into nodules. ठीक है, so basically जो lymph nodes होते हैं they have nodular kind of appearance, और ये well circumscribed होते हैं, if you can see. ठीक है, और इसमें diagnostic reed Sternberg cells are usually less common.
अच्छा, इसकी नाउ कमिंग ऑन टू दी इम्यूनोहिस्टोकेमिकल प्रोफाइल, दिस इज़ एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये डायग्नोसिस में हेल्प करती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ सेम फॉर ऑल क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा. अब इसमें जो है, इफ़ यू विल टेस्ट इट आउट, तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर PAX5. This is a B cell transcription factor, ठीक है, and it will be positive for CD15 and CD30. लेकिन लाइक आई सेड कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं वो उनमें बी सेल स्पेसिफिक जीन्स नहीं होती, राइट. तो दे विल बी नेगेटिव फॉर बी सेल मार्कर्स, ठीक है, एंड दे विल बी नेगेटिव फॉर टी सेल मार्कर्स एंड CD45 विच इज़ लाइक बोथ, ठीक है, वो इट्स लाइक इंटरमीडिएट बिटवीन बी एंड टी सेल्स, ठीक है. सो ये दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न दिस, ठीक है. अच्छा, इसके बाद द थिंग इज़ दैट इसका मेल फीमेल रेशियो इज़ लाइक ऑलमोस्ट इक्वल, or usually it's present in cervical, supraclavicular, mediastinal lymph nodes, and it has excellent prognosis.